एक शहर जिसे कि एक समय पर धरती का स्वर्ग यानी हेवन ऑन अर्थ भी कहा जाता था, जहां के लोग खुद को देवता माना करते थे, जिनकी सुख समृद्धि का कोई हिसाब नहीं था। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहां के रहने वाले लोगों को अपनी जान बचाने का समय भी नहीं मिला? कैसे रातों रात एक पूरी की पूरी सभ्यता का अंत हो गया? आज होगा इस रहस्य का खुलासा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज से करीब 2000 साल पहले ग्रीस के एक महान फिलोसोफर प्लेटो ने 2 किताबें लिखी थीं, एक टिमोस और दूसरी क्रिटियस। प्लेटो ने इन दोनों किताबों में एक प्राचीन अंडर वाटर सिविलाइजेशन के बारे में बताया था। उनके अनुसार सिटी का नाम था एटलांटिस। प्लेटो का कहना था कि एटलांटिस उनके समय से भी 9000 साल पहले की सभ्यता थी, जहां पर बड़ा व्यापार हुआ करता था। यह भी कहा जाता था कि वहां का आर्किटेक्चर सपनों की दुनिया की तरह था। इतनी सुंदरता की वजह से उसे हेवन ऑन अर्थ कहा जाता था। इस बात से हमें यह भी पता चलता है कि एटलांटिस के लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हुआ करते थे। वहां के लोग हर तरह की भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद बेशुमार लिया करते थे। यही नहीं, एटलांटिस 5 भागों में बटा हुआ था, जिसकी वजह से वहां का व्यापार और बाकी गतिविधियों में कोई अड़चन नहीं आती थी, बहुत आराम से होती थी। प्लेटो ने तो ये तक बताया था कि उन लोगों में इस तरह की सुपरनैचुरल पावर्स भी हुआ करती थी, और शायद यही वजह थी कि जिस कारण वो लोग खुद को देवताओं से कम नहीं मानते थे। एटलांटिस एक मजबूत शहर था, जो कि अपनी सीमाएं भी समय के साथ साथ बढ़ाता जा रहा था। तो सोचने की बात यह है कि इतने शानदार आर्किटेक्चर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला ये शहर अचानक से एक दिन गायब कैसे हो गया? ये जानने से पहले हम बात करते हैं कि आज प्रेजेंट टाइम में एटलांटिस के कोई रिमेन्स या सबूत है भी, या सिर्फ ये प्लेटो की ही किसी कल्पना का नतीजा थे। कई आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ये महज एक कल्पना नहीं है, बल्कि सच में ऐसी सिटी इस धरती पर मौजूद थी। इसलिए अगर प्रेजेंट की बात करें तो हाल ही में जापान से लगभग 2000 किलोमीटर दूर एक बहुत ही रिमोट आइलैंड है, जिसका नाम योनागुनी है। वैसे तो ये आइलैंड बहुत गहरे और खतरनाक समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके पानी में बहुत सारी हैमरहेड शार्क्स भी मौजूद हैं। समय समय पर योनागुनी में साइक्लोन्स भी आते रहते हैं। तब भी इन चीजों की परवाह ना करते हुए किहाचिरो अराटाकी नाम के एक डीप सी डाइवर ने अपनी जान दांव पर लगा दी। वो बताता है कि वहां का पानी क्रिस्टल क्लियर है, और कुछ घंटों वहां की गहराइयों में ढूंढते हुए उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। योनागुनी की इस गहराई में एक बहुत विशाल स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जो कि नेचुरल बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि वहां एक परफेक्ट रेपिटेटिव ढंग से सीढ़ियां बनी हुई थी, जो कि नेचुरली बन पाना बहुत ही अबनॉर्मल है। इस चीज पर लोगों के साथ रिसर्च की गई और पता चला कि ये रॉक स्ट्रक्चर लगभग 5 फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा बड़ा है, और ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 8 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था, जो कि अपने आप में एक हैरान कर देने वाली फाइंडिंग थी। पर सिर्फ डाइविंग से इस विशाल आकृति को समझ पाना लगभग नामुमकिन सा था। तो फिर टीम ने कुछ वक्त बाद तय किया कि हम अब लेटेस्ट सोनार टेक्नोलॉजी यूज करके इस स्ट्रक्चर के बारे में पता करेंगे। सोनार कुछ इस प्रकार से काम करता है, उसमें एक ट्रांसमीटर होता है जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स सेंड करता है, और वो वेव्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर टकराकर वापस रिसीवर द्वारा रिसीव की जाती हैं। इसकी मदद से काफी समय तक काम करने के बाद कंप्यूटर की मदद से एक 3D मॉडल बनाई जाती है। 3D मॉडल से ये पता लग जाता है कि अगर योनागुनी के आसपास पानी नहीं होता तो वो मिस्टीरियस स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता। जैसे ही कंप्यूटर ने मॉडल को क्रिएट किया तो उसे देखकर पूरी टीम चौंक गई। दुनिया भर में अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट उसे देखकर सरप्राइज हो गए। मॉडल में एक बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर नजर आ रहा था, जो कि एक बहुत ही बड़े किले की तरह था। उसकी प्रोफेसर किमोरा ने काफी गहरे रूप से जांच की और ये बताया कि ये स्ट्रक्चर 100% मैन मेड है, और जिन्होंने भी ये चीज बनाई होगी वो अपने समय के बहुत अच्छे आर्किटेक्ट रहे होंगे, क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर में बहुत सारी टनल्स बनाई गई थी, जिसमें से एक बड़ी एंट्रेंस भी थी। किमोरा ने बताया कि यही इस किले की मेन एंट्रेंस है, और यही से लोग आया जाया करते थे। स्ट्रक्चर के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक ट्रायंगल शेप का फूल भी था, जिसे वो सनबाथ जैसी चीजों के लिए इस्तेमाल करते थे।
एटलांटिस के लोग कितने मॉडर्न लाइफस्टाइल जीते थे, इसका अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है। फिर और डीपली एनालाइज करने के बाद ये भी पता चला कि आकृति बहुत सारे पार्ट्स के स्टोन से नहीं बनी थी, बल्कि एक बड़ी चट्टान से ही बनाई गई थी। ये बात हमें बताती है कि एटलांटियंस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे। और तो और जब इस साइट की कार्बन डेटिंग करवाई गई तो ये प्रूव हो गया कि एटलांटिस का ये स्ट्रक्चर 8 से 10,000 साल पुराना है। तो अब हम आपको वीडियो में बताए गए उस सवाल का जवाब देते हैं कि आखिर हुआ क्या था ऐसा जिसकी वजह से एटलांटिस रातों रात गायब हो गया और यहाँ के लोगों को अपने आप को बचाने का बिल्कुल समय भी नहीं मिल पाया। प्लेटो की लिखी हुई बातों के अनुसार देखा जाए तो एटलांटिस के लोग अपने आप को सबसे ऊपर समझने लग चुके थे। अपनी सिटी को एक्सपोनेंशियली ग्रो करने के लालच में वो हद से ज्यादा वॉर्स कर रहे थे। दूसरे देशों पर आगे से अटैक किया जा रहा था ताकि अपनी सिटी की बाउंड्रीज को लगातार बढ़ाया जा सके। खुद को भगवान समान समझना और इसी तरह बिना किसी कायदे के जंग करने की वजह से एटलांटिस पर आए दिन एक नई आपदा आती रहती थी। कभी अर्थक्वेक तो कभी साइक्लोन्स। हर समय एक नेचुरल डिजास्टर वहां डिस्ट्रक्शन करता ही रहता था। लेकिन एटलांटिस अपनी बेशुमार वेल्थ और आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण हर बार डिजास्टर से हुए नुकसान की भरपाई कर लेता था। कहा जाता है कि कुछ ही दिनों में एटलांटिस एक साइक्लोन से हो चुके नुकसान की भरपाई कर लिया करता था। यही नहीं, वहां के मॉडर्न आर्किटेक्चर की वजह से लोगों की जान भी काफी कम जाया करती थी। लेकिन एटलांटिस के लोग ईश्वर के इस संकेत को नहीं समझ पाए और अपने सिद्धांतों में उन्होंने बदलाव नहीं लाया, जिसकी वजह से एक दिन एक बहुत बड़े वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक के साथ साथ होने की वजह से इस सुंदर और महान साम्राज्य का अंत हो गया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि एटलांटिस के लोगों के पास अपनी जान बचाने का समय भी नहीं बचा और सब कुछ तबाह हो गया। आज भी कुछ लोगों का मानना है कि एटलांटिस महज एक कल्पना है जिसे प्लेटो ने आकार दिया था, लेकिन हकीकत के बारे में कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में मजा आया होगा और मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।